Hello everyone and welcome back to the YouTube channel, right? I hope आपने मेरी previous video, which was the first video, right? आपने उसे देखा है, उसे like किया है और अपने friends के साथ share जरूर किया है, right? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नई वीडियो, राइट? जिसके अंदर आपके पास होने वाला है लीनियर इक्वेशन और किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओ माय गॉड, यहाँ तो हमारे पास आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, फिर उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे सेशन को, राइट? टू वेरिएबल्स है क्या, देन उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि क्या क्या अलग तरीके हैं जिससे मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकती हूँ। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो हमारे पास आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या होता है, राइट? अगर मैं बात करूं लीनियर की, तो इसका मतलब होता है कि मैम लीनियर का मतलब होता है जहां पे भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वन दिख जाती है, तब हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? फर्स्टली वी शुड नो अबाउट व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन इज दैट पर्टिकुलर एक सेंटेंस है जहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास राइट हैंड साइड है और ई इक्वल का साइन बीच में आ रहा है। दिस इज अ इक्वेशन। इक्वेशन में ना बहुत सारी चीजें होती है यार। इक्वेशन में हमारे पास टर्म्स होते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, हमारे पास वेरिएबल होते हैं, राइट? हमारे पास डिग्री होती है। अगर किसी को डिग्री समझना हो तो डिग्री मतलब होता है पावर। पावर कोई कोई कहता है उसे एक्सपोनेंट कहता है। तो आप ये सारी चीजें मान के चल सकते हो। समझ आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक बारी मैं सारे टर्म्स ना आपको क्लियर कर दूं, जल्दी से क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि अगर बाय चांस आप बिल्कुल न्यू है हमारे चैनल पे, तो आपको पता चल जाए कि लीनियर मतलब क्या है, इक्वेशन मतलब क्या है, वेरिएबल मतलब क्या है और कॉन्सोनेंट मतलब क्या है, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? लीनियर की। तो मैम इक्वेशन तो हमने बात कर ली है। लीनियर मतलब क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर जहां पे हमारे पास टर्म्स हो, हमारे पास वेरिएबल हो, इक्वेशन के अंदर ही वेरिएबल हो, टर्म्स हो और क्या क्या हो, हमारे पास एक कांस्टेंट हो। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? जो कभी नहीं बदलता। हर एक सिचुएशन में वेरी नहीं करेगा वो, हर एक सिचुएशन में एक ही रहेगा। कांस्टेंट मतलब जो हमेशा एक ही रहेगा। अब जैसे कि 1 या फिर 13 या फिर 12 या फिर 3 4, कुछ भी नंबर पर्टिकुलर अगर मैं बात करती हूँ तो इट वुड बी अ कांस्टेंट, राइट? तो जैसे कांस्टेंट जो है, लेट्स सपोज हम आगे चल के भी 13 को 13 ही कहेंगे, हम इससे पहले भी उसको 13 ही कहते थे, अब भी हम 13 ही कहेंगे। तो ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलते। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल की अगर मैं बात करती हूँ, वेरिएबल होते हैं जो हर एक सिचुएशन में वेरी करते हैं। लेट्स सपोज कि आज मैंने एक पेन खरीदा, वो शायद 5 रुपए का है, राइट? मगर अगर कोई और बच्चा, मैंने 50 रुपए खर्च किए हैं और 5 रुपए का एक पेन था, तो मैंने 10 पेन खरीदे। मगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और बच्चा 50 रुपए खर्च कर रहा हो, मगर उसने 10 रुपए वाला पेन खरीदा हो। तो ये एक्स है जो कि हर सिचुएशन में, हर एक प्रॉब्लम में वेरी करता है, राइट? जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक्स। कोई भी लोअर केस अल्फाबेट अगर आपको दे रखा हो तो वो वेरिएबल है, आप देख लीजिएगा, राइट? जो कि हर एक सिचुएशन में वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है? तो ये कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि पी, क्यू, आर, ये सारे जो होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे। अब मैम टर्म्स क्या होती हैं? तो जैसे कि एक इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखाती हूँ जिससे थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि किस तरीके से मैम इक्वेशन बनती है। लेट्स सपोज लिखा हुआ है 5x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 0, राइट? ये वाली इक्वेशन मत लिखिए, इसमें तो टू वेरिएबल्स आ गए हैं, राइट? तो आप ये लिखिए 4x 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैम 5 क्या है हमारे पास? 5 क्या आ जाएगा और ये 5x क्या होगा, 4 क्या होगा, 0 क्या होगा? तो इक्वल साइन है, मतलब ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो मतलब क्या है मैम, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 5x मैम, अगर ये 5x है, ये एक टर्म है, राइट? ये एक टर्म है जिसके अंदर 5 कॉन्सोनेंट है। वो 5 हमारे पास 5x जो है, x जो है वो वेरिएबल है और 4 जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, वो भी एक टर्म है। भाई टर्म भी दो तरीके के होते हैं, एक हो जाएगा वेरिएबल वाले, वेरिएबल टर्म, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट, वो कांस्टेंट टर्म। समझ आ गया? तो ये दो हमारे पास क्या दे रखे हैं आपको, दो हमारे पास हमें दे रखे हैं टर्म्स, ठीक है? दैट्स ग्रेट। अब आ जाते हैं इक्वेशन के बारे में, लीनियर के बारे में।
तो जल्दी से लीनियर इक्वेशन का भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन इन किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या हो जाता है, जहां पे हमारे पास जैसे 5x + 4 = 0 था, तो यहाँ पे x जो है वो मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे x जो है वो मेरे पास वेरिएबल है, और उसका पावर क्या है मैम, उसकी तो कोई भी पावर नहीं है, तो मतलब 0 है नहीं, उसकी पावर जो है वो 1 है। कोई भी पावर नहीं है तो इसका मतलब उसकी पावर जो है वो 1 है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। जैसे अगर हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, 4x + 6 = 0। मैम यहाँ पे इसकी पावर क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर 1 है, ना कि 0। किसी भी टर्म की पावर या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 कर देते हो वो 1 के बराबर हो जाती है, तो ये चीज नहीं हो सकती। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ एग्जांपल दिए हुए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे सिर्फ वन वेरिएबल दिखेंगे, सिर्फ एक अल्फाबेट दिखेगा लोअर केस वाला, राइट। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, यहाँ पे मुझे टी दिख रहा है, तो ये सारे क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब मैम ये कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन ही है, बेटा आप देखो, आपको दिखेगा यहाँ पे कि पावर जो है, वेरिएबल की पावर जो है वो 1 में ही दे रखी है। देखो ना, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, और यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स मैंने कुछ बता दिए, और ये फॉर्म में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की। आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आ जाता है, तो यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल्स आएंगे, यहाँ पे कोई भी दो वेरिएबल्स आएंगे। जैसे कि क्या वेरिएबल्स दो आएंगे, कुछ भी हो सकता है मैम, एक्स वाई भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, आर एस भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो, बिल्कुल आ गया, पी क्यू यहाँ पे आ गया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स + बी वाई + सी = 0। यहाँ पे ए और बी 0 नहीं हो सकते। आप खुद सोचो, अगर ए और बी 0 हो गया, ए एक्स + बी वाई + सी = 0, अगर a 0 हो गया तो भाई ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पे तो दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ कौन सा वेरिएबल रह गया मैम, सिर्फ हमारे पास बी वाई रह जाएगा, विच मीन्स ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ऐसे नहीं चलेगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव यू नो a और b which is not equals to 0। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल ये वाला दे रखा है, और मेरे पास एक एग्जांपल ये वाला दे रखा है, जहाँ पे दो टर्म्स है which is x और y, और यहाँ पे मेरे पास p और q। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगर मैं बात करती हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशंस की, तो वो किस तरीके से होती है, राइट। अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूंगी ग्राफ में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन देके जाएगा, राइट, वो एक स्ट्रेट लाइन देके जाएगा बिल्कुल इजीली। तो आपके पास कोई भी एक इक्वेशन हो, लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्या, 7x + 5y = में 0। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगी, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने का ट्राई करूंगी, x और y। यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करने का ट्राई करूंगी। लेट्स सपोज मैंने x की वैल्यू 1 ले ली है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 + 5y = में 0, और 5y क्या आ जाएगा मेरे पास, 5y = में -7, विच मीन्स y = में -7/5। इससे आप डेसिमल्स में बनाइए, एंड ये आपको रिप्रेजेंट कर देगा ग्राफ पे, राइट। x आपके सामने आ गया 1, और y आपके पास आ जाएगा -7/5, जिसे आप डेसिमल में बना के अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत इजीली। इसी तरीके से मैम अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, x की जगह पे मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, तो भी मैं समझा देती हूँ। एक और हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपको ग्राफ पे क्या करने हैं, लोकेट करने हैं, प्लॉट करने, बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये 14 + 5 है, 5y = में 0, और ये आ जाएगा 5y = में -14, और ये आ जाएगा y = में -14/5। तो बेटा y की वैल्यू -14/5 आ रही है जब भी मैं x की वैल्यू 2 डाल रही हूँ। तो ये प्लॉट करना है आपको, और आई होप आपको प्लॉट करना आता है ग्राफ। अगर आपको प्लॉट करना नहीं आता कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो ग्राफ पे ही बनाएंगे कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं, जल्दी से कुछ मेथड्स देख लेते हैं, राइट, जिससे हम इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेंगे। यार एक इक्वेशन होती थी, राइट, जहां पे एक वेरिएबल होता था, उसको कैसे करते थे सॉल्व, वो तो बहुत इजी था मैम। उसको तो हम इधर उधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते थे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते थे, एंड वी गॉट द आंसर, राइट। जैसे कि 3x + 5 = में 0। मैम यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालते थे, यहाँ आ जाती थी x = में -5/3। कैसे आई मैम, सबसे पहले मैंने 3x को एक साथ रखा, इज इक्वल टू में 5 था तो उसे -5 कर दिया, x = में -5/3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा।
ऐसे हम निकाल लेते थे। मगर मैम यही चीज अगर टू वेरिएबल्स में आ जाए तो टू वेरिएबल्स कैसे करोगे, राइट? टू वेरिएबल्स किस तरीके से करेंगे? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ये आपके पास आ जाए तो किस तरीके से करोगे? बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है। बहुत अलग अलग तरीके हैं, मैं बताऊंगी। इसके अंदर 3 मेथड हम यूज करते हैं, उस तरीके से हम टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मैं इस सेशन को बोरिंग ना हो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रही हूँ कि आपको ये वन शॉट में कंप्लीट हो जाए, राइट? आपको एक शॉट में आप सीख जाओगे किस तरीके से। सबसे पहला तरीका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बात करती हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो बिल्कुल सेम चीज की है मैंने। क्या की है? देखो मेरे पास टू इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 9, और एक आ गया मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3। मैम x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 3 प्लस वाई, राइट? और मैम यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 9 माइनस 3y अपॉन में 2। तो यहां से मैं सबसे पहले ब्लॉक से स्लॉट करूंगी। ये मेरे पास x आ गया, ये मेरे पास y आ गया। इसी तरीके से ये भी मैं ब्लॉक बनाऊंगी, x आ गया, y आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी? कुछ प्लॉट करूंगी पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 प्लॉट करती हूँ, यहाँ पे मैं y की वैल्यू 1 डाल देती हूँ, तो खुद सोचो 9 माइनस 3 अपॉन में 2, विच मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 6/2, विच मीन्स 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू में 6 आ जाएगा। ओके, अगर यही चीज मैं करूंगी किसमें? अगर मैं x, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी? लेट्स सपोज अब मुझे y की वैल्यू कुछ और पुट करनी है, राइट? तो यहाँ y की वैल्यू अगर मैंने लेट्स सपोज 2 पुट कर दी है, तो x इज इक्वल टू में मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 माइनस 6/3, विच मीन्स 3/3। यहाँ पे ये 2 आएगा, ये 2 है बच्चे, सॉरी, ये आ जाएगा 1.5, या फिर 3/2 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, राइट? यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और ये सारे भर के यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। और वहां पे आपको क्या मिलेगा? एक इंटरसेक्शन मिलेगा ग्राफ पे। तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा होगा वही क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ आया आपको? वही आंसर आ जाएगा, एक्स का भी और वाई का भी ऐसी कोऑर्डिनेट्स में आएंगे। ग्राफ का जो भी हम ग्राफ का ये सारी चीजें सीख रहे हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मिलेगी कि ग्राफ के लिए कैसे हम ग्राफ के लिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के लिए कौन कौन से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले उसमें। अगर आपको नहीं आती तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये मेरे पास एक्सेस था, ये मेरे पास आ गया है वाई एक्सेस, और ये वाई डैश आ गया, ये मेरे पास x आ गया, और ये मेरे पास x डैश आ गया। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, वो आपका क्या आ जाएगा? x, y, विच मीन्स ये जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट? समझ आया? ठीक है, तो ये हमारे पास x और y जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। ये आ रही है 3.6 और ये हमारे पास आ रही है 6.0, इस तरीके से। तो देखो यही लिखा हुआ है, हियर इज द वैल्यू इज 0.6। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो मैम x की वैल्यू आ गई 3.6, और मैम हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0.6। भाई ये x होता है और ये y होता है, तो x हमारे पास 3.6 आ गई और y हमारे पास ये आ गई। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, राइट? एलिमिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ, एलिमिनेशन ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मेथड है। ये वाला मेथड जरूर सीख लेना। ये वाले मेथड को किस तरीके से करना है? चलो, दो इक्वेशन आ गई है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 9। और मैम दूसरी इक्वेशन क्या है? ये तो पहली है। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दूसरी इक्वेशन है। मैम मुझे क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको कोई भी x ले लीजिए, y ले लीजिए, आपको दोनों की टर्म्स के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। मैम आपने कोफिशिएंट तो बताए नहीं थे। तो कोफिशिएंट क्या होता है? x के साथ जो भी नंबर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है? तो जो भी नंबर होता है, यहाँ पे 2 जो है वो क्या है? कोफिशिएंट है, और यहाँ पे 1 क्या है? यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, राइट? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना होता है? हमारा मेथड ही ये होता है कि हमें ना कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। हमें यहाँ पे कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, हम ये चीज करते हैं। चलो, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2x है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, होल इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई होल मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा मेरे पास? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3
मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 6। ये आ गया मेरे पास थर्ड इक्वेशन, और मेरे पास पहली इक्वेशन बच्चे ये चल रही है, राइट, ये पहली इक्वेशन मेरे पास चल रही है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, अब सेकंड हमारा पॉइंट क्या होगा, एलिमिनेट 1 एंड 2, हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 9, दूसरे इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कैसे होना है वो देखो, तो माइनस करना सीखा है हमने अलजेब्रा में, 8th क्लास में हमने माइनस करना सीखा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। चलिए तो माइनस करना स्टार्ट करते हैं। मैम ये दोनों कट जाएंगे, 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू में ये 0 आ जाएगा। मैम 3y और प्लस 2y आ जाएगा, प्लस में 5y, और मैम ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 9 माइनस 6 विच इज 3। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई y, 5 आ गई। समझ आया, 3 बाई 5 आ गई, बिकॉज 5y इज इक्वल्स टू में 3 है। वेरी गुड मैम, ये तो y की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। y की अगर वैल्यू आ गई है तो आपको करना क्या है, आप y की वैल्यू पुट कर दो। अब आप y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, दैट्स ऑल, आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आंसर आएगा। देखो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो जल्दी, और मुझे आप लोग बताओगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है इन द कमेंट बॉक्स। in the comment box you will tell me what would be the value of x, ठीक है। so x minus y is equals to 3 आ गया, and पुट करो y is equals to 3 by 5, तो ये आ जाएगा मैम x minus 3 by 5 is equals to में 3, and x की वैल्यू मैम क्या आ जाएगी, 3 plus 3 by 5 which is 5, 15 plus 3 it would be, what it would be, x is equals to 18 by 5, this would be the answer। I hope you got this right, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और वो भी कौन सा मेथड यूज करके, एलिमिनेशन मेथड यूज करके। स्टेप रिकॉग्नाइज करते हैं जल्दी से, क्या क्या स्टेप होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टर्म्स को सेम करते हैं दोनों इक्वेशन की। x और y जो है, कोई भी एक टर्म उठा लो, मैम मैं x की टर्म उठा रहा हूँ, तो x वाली टर्म दूसरी इक्वेशन की x वाली टर्म से मैच होनी चाहिए, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। एलिमिनेशन मतलब सब्ट्रैक्शन कर दो, कहते हैं ना, कोई भी एक शो हो रहा है, कोई भी एक परफॉर्मेंस हो रही है, उसके अंदर एलिमिनेशन हो रहा है, हम निकालते रहते हैं, तो वही चीज हमें करनी है। हमने एक टर्म निकाल दी विच वॉज 2x, और ये 2x कट गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं विच इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ द सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। यार ये बहुत इजी मेथड है, ये बहुत बढ़िया मेथड है, आप सीख सकते हैं अगर किसी को एलिमिनेशन भी नहीं आ रहा। वही इक्वेशन उठाई है हमने, कौन सी इक्वेशन, 2x plus 3y is equals to 9 which was the first equation, and if you are talking about the second equation it was x minus y is equals to 3, right? I hope you got this। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से पहले x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे। अब ये टोटली आपके ऊपर है, अगर आपको फर्स्ट में से निकालनी है, अगर आपको सेकंड में से निकालते हैं आप निकाल सकते हो, मगर फर्स्ट में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेकंड इक्वेशन एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। x की इक्वेशन निकाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ओके। ओके यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है x की विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ये थर्ड इक्वेशन बन जाती है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, व्हाट वी विल डू, पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन को इन फर्स्ट इक्वेशन, राइट, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दो। आगे बढ़ते हैं किस तरीके से पुट करेंगे। ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई है विच वॉज x इज इक्वल्स टू, क्या आ गई थी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ठीक है, ये वाला करके देखते हैं। पुट कर देते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 9। ओके मैम आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये 6 प्लस 2y प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 9, और ये आ जाएगा 6 प्लस 5y इज इक्वल्स टू में 9, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू में 3, y इज इक्वल्स टू 3 बाई 5। अब क्या करेंगे, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, पुट कर दो फोर्थ को इन थर्ड, थर्ड में ही पुट करेंगे, क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू निकला हुआ है, तो जब आप y पुट करोगे तो तुरंत ही x आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करने की, ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं किस तरीके से करोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 बाई 5 विच मीन्स ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 15 प्लस 3 विच मीन्स x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 18 बाई 5।
आई होप यू गॉट दिस। y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, सॉल्यूशन आ गया, और हमेशा एक सॉल्यूशन आता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आप देखते हैं तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने सॉल्यूशन आएंगे। तो एक ही तो आंसर है, x की वैल्यू एक ही आई है, y की वैल्यू एक ही आई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड। देखो ये ओमिटेड करवा दी है, ये हमें एनसीईआरटी में से कटवा दिया गया है आफ्टर कोविड, मगर मैं आपको समझा जरूर देती हूँ। इफ यू आर इफ यू आर ओके विद दैट, आप देख सकते हैं डेफिनेटली। तो देखो ये करते कैसे हैं, सबसे पहले तो बिल्कुल ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे ना एक फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देती हूँ, विच इज x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, b2 a1 एंड माइनस b1 a2। अब ये मैम b2 a1 c1 ये क्या है, आई एम नॉट एबल टू गेट यू, लेट मी जस्ट टेल यू। सो देखो, लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है विच इज 3x, राइट, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट कलर। तो मैम ये मेरे पास दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस में 5 इज इक्वल्स टू में 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब मैम क्या है इसमें, a1 b1 c2 c क्या है ये, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, जो आपका 3 है, 3 आपके पास क्या आ जाएगा a1, जो भी x के साथ होगा वो a होता है, उसका कोफिशिएंट इज a। तो ये पहली क्वेश्चन है इसलिए मैंने a1 लिखा है। दूसरी क्वेश्चन होती तो मैं यहाँ पे a2 लिखती, एंड यहाँ पे जो y के साथ होगा वो b होगा, राइट, उसका कोफिशिएंट b माना जाता है, और ये आपका आ जाएगा b1 और ये आपका आ जाएगा b2। -5, बेटा 5 नहीं लेना, -5 इज इक्वल्स टू में c1 एंड -9 इज इक्वल्स टू में c2। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। मैं चाहती नहीं इस वीडियो को लंबा खींचना, मगर यू कैन लर्न दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, और आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आप इक्वल रखेंगे x और इसको, अब आप जब इक्वल रखेंगे तब ये आंसर आ जाएगा। चलो ओके, सो जल्दी से डेरिवेशन भी देख लेते हैं, एक बारी डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि मैम ये फॉर्मूला आया कहाँ से। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले कोई भी एक मेरे पास इक्वेशन होगी विच वुड बी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू में 0। ये दो इक्वेशन तो होंगी ऑब्वियसली बात है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी x, यहाँ लिखूंगी y, यहाँ पे लिखूंगी 1। फिर क्या होगा मैम, मुझे b1 अपॉन में b2 से स्टार्ट करना होगा। ये लिखो b1, यहाँ लिखो b2, यहाँ फिर आ जाएंगे फिर हम c1 c2 पे, लिखेंगे c1 c2। अब c1 c2 से आएंगे a1 a2 पे, a1 a2। इसके बाद अगर हम आएंगे तो फिर से b1 b2 पे आ जाएंगे, तो b1 b2। अब बिल्कुल ध्यान से देखना क्या लिखना है जो कि हमारे पास बन जाएगा आंसर। सबसे पहले b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन b1 मल्टीप्लाई c2, और ये माइनस करेंगे दूसरे वाले के साथ b2 मल्टीप्लाई c1। समझ आ गया इतना? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर से इक्वल के साइन लगाएंगे, अब आ जाती है y की बारी, y अपॉन में फिर से आ जाएंगे c1 c2, माइनस कर देंगे दूसरा वाला c2 a1। इसी तरीके से इक्वल साइन 1 अपॉन में क्या आ जाएगा a1 b2, माइनस कर देंगे b1 a2। आई होप आपको ये इक्वेशन जो है ये किस तरीके से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है आपको वो समझ आ गई है। अगर बाय चांस आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि b1 c2 है, b2 c1 है, क्या है ये, राइट, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको b से स्टार्ट करना है और धीरे 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 करते करते आपको b1 a2 तक ले आना है, राइट, और आपको b1 c2 फिर उसके बाद b2 c1 इस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट। वरना आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं मगर ये बहुत टाइम टेकिंग है, टू बी ऑनेस्ट, आप ये एग्जाम में नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं किस तरीके से हमें ये यूज करना है फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो x अपॉन में क्या आ जाएगा, y अपॉन में क्या आ जाएगा, और 1 अपॉन में क्या आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजी करने के लिए आप सभी के लिए मैं लिख देती हूँ कि a1 क्या है, a1 है हमारे पास 2, a2 है हमारे पास 1, b1 है हमारे पास 3, एंड b2 है हमारे पास क्या -1, और c1 क्या है मैम, c1 हमारे पास -9 है, क्योंकि हमने उस तरफ भेज दिया। हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि a x प्लस b y
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जब सी आपका 0 से पहले होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो ये माइनस में, एंड C2 आपके पास आ जाएगा -3। चलिए दैट्स ग्रेट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन डालेंगे। इक्वेशन क्या थी, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, राइट। इसके बाद क्या था, x इज इक्वल्स टू आपका क्या याद रखा था, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x हमारा आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, और a1 क्या आ जाएगा आपके पास, a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। अब जल्दी से पुट करो वैल्यू और आपके पास आंसर खुद आ जाएगा। चलो x अपॉन में थोड़ा सा लंबा मेथड है मगर आप कर लेंगे, b1 और c2 को मल्टीप्लाई, b1 और c2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -9, राइट। माइनस में b2 और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 9, इज इक्वल्स टू, आगे बढ़ते हैं इज इक्वल्स टू में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इज इक्वल्स टू में, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, y अपॉन में c1 और a2 को मल्टीप्लाई कर दो, -9 और 1 को, तो ये आ जाएगा -1 माइनस c2 और a1 को मल्टीप्लाई करो, c2 और a1 को मल्टीप्लाई करो तो इट वुड बी -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1 और b2 को मल्टीप्लाई करो, a1 और b2 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 विच विल बी -2, माइनस का साइन, a2 और b1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, x अपॉन में क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या आएगा बताइए, -18 इज इक्वल्स टू y अपॉन में क्या आ जाएगा, ये -3, क्योंकि ये -9 प्लस 6 बन जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये -5। अब आप खुद बताइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो इन दोनों को इक्वल रखा तो विच मीन्स x बाय -18 इज इक्वल्स टू 1 बाय -5, विच मीन्स हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 18/5, राइट। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 18/5। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो अब इन दोनों को इक्वल रख दो, ये आ जाएगा y अपॉन में -3 इज इक्वल टू में 1 बाय -5, विच मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, y की वैल्यू आ जाएगी मैम 3/5। और देखो हर एक, हमने एक ही इक्वेशन को तीनों मेथड से किया और आंसर हमारा यही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा, राइट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है मगर आप कर सकते हैं, राइट। ये x को आपको इससे भी इक्वल करना पड़ेगा और y को एक बारी 1 से इक्वल करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, इन दोनों को आप इक्वल करके नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो ये कुछ 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, जो कि आपको कमेंट में मुझे उसका आंसर जरूर बताना है, लास्ट तक बने रहिए, राइट। चलिए तो ये वाला इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करें, लीनियर इक्वेशन है, फाइंड करो किसी भी मेथड से, तो कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ मैम, मैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगी। चलो तो जल्दी यूज करते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन से ही थर्ड इक्वेशन बनेगी, कैसे मैम, y की वैल्यू निकालूंगी मैं, तो ये आ जाएगी y इज इक्वल्स टू में 13 - 3x, इट वुड बी द थर्ड इक्वेशन, ओके मैम। पुट कर दूंगी मैं क्या, थर्ड इक्वेशन को इन सेकेंड में। मैम आपने सेकंड से थर्ड को क्यों नहीं बनाया, सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुझे y यहाँ पे अकेला दिख गया तो ये ज्यादा बेटर है, राइट। कोफिशिएंट को डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, इससे अच्छा मुझे यहाँ पे नॉर्मल दिख जाए तो मैं इजीली कर दूंगी। अब मैंने पुट कर दिया थर्ड के अंदर सेकंड को, तो क्या आएगा, पुट कर देती हूँ थर्ड इक्वेशन इन सेकंड के अंदर, तो सेकंड इक्वेशन लिख देती हूँ 2x + 3y इज इक्वल्स टू में 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस में 3 13 - 3y 3x इज इक्वल्स टू में 18, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 39 माइनस में 9x इज इक्वल्स टू में 18, और ये मेरे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा -7x इज इक्वल्स टू में 18 माइनस 39। अब ये क्या आएगा, 13 में से ये माइनस कर देंगे तो ये 21 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, और ये सामने -7x आएगा, x की वैल्यू आ गई 3। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू कैसे आई है। आगे बढ़ते हैं, जब x की वैल्यू आ जाएगी इसे मान लेंगे हम क्या, फोर्थ इक्वेशन, और पुट कर देंगे फोर्थ इक्वेशन को, पुट कर देंगे हम फोर्थ इक्वेशन को किसमें, फोर्थ इक्वेशन को इन थर्ड इक्वेशन में, राइट। चलो थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं किस तरीके से, y इज इक्वल्स टू में 13 - 3x, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 आई है, तो मैम 3 × 3 विच मीन्स y इज इक्वल्स टू 13 - 9 विच मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखेंगे सो इट वुड बी 4, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4, तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4 would be the solution of this particular क्वेश्चन। आई होप आपने किसी और मेथड से यूज किया हो, आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे क्या किया है
सब्स्टिट्यूशनल मेथड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ओ दैट्स ग्रेट, राइट। अब आपको क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप खुद से बताइए x की वैल्यू क्या आ रही है मैम और y की वैल्यू क्या आ रही है, राइट। अगर आपको चेक करना है आप दूसरे मेथड से भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जाओ यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, राइट। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।